नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। या दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मैंने थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा पास की। जी हाँ दोस्तों, पहले ही प्रयास में मैंने थर्ड ग्रेड टीचर्स की जो परीक्षा है उसको पास किया और वो भी एक अच्छी रैंक से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की, कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप भी थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले अच्छे एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिल सके। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से मैंने तैयारी की, कौन कौन सी मैंने किताबें पढ़ी और साथ ही और भी बहुत सी जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे अनुभव हैं। जो बातें मैंने महसूस की किताबों को पढ़ने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2011 में थर्ड ग्रेड टीचर्स की परीक्षा हुई और उस पर मैंने भी एग्जाम दिया। 2011 में थर्ड ग्रेड टीचर का जब मैंने आवेदन भरा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास क्या है कि थोड़ा मनी प्रॉब्लम थी और इस वजह से मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता था। तो साथियों, मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था और साथ ही मैं एमए भी कर रहा था। तो एमए की तैयारी भी मुझे या पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और साथ ही जो थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा थी वो भी आ चुकी थी। तो साथ ही इस तरीके से मैंने थर्ड ग्रेड टीचर्स की उस समय तैयारी की और यकीन मानिए दोस्तों, जब थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा हुई और 2012 में रिजल्ट आया तो साथियों एक अच्छी रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, मेरा सिलेक्शन हो चुका था और मैं थर्ड ग्रेड टीचर बन गया था। तो दोस्तों, बहुत खुशी मुझे उस समय हुई। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी और आपको भी कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए थर्ड ग्रेड टीचर के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं तक की किताबें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान से थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा दी थी। तो जो कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 10वीं तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, एसएसटी वाली, सामाजिक वाली, उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्योंकि साथियों एग्जाम के बाद यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर बनने के बाद आपको इन्हीं किताबों को पढ़ाना होता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि आप भी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं तक की किताबों को अच्छे से पढ़ लें। यदि आप सामाजिक यानी कि एसएसटी से दे रहे हैं तो एसएसटी वाली किताबों को पढ़ें। यदि आप साइंस से दे रहे हैं तो आप साइंस वाली किताबें कक्षा 6 से 10वीं तक की जरूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, इनको पढ़ने से आपको बहुत फायदा मिलेगा इस परीक्षा को पास करने में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, केवल एक बार ही आपको नहीं पढ़ना है, इन किताबों को आपको 2 या 3 बार रिवीजन भी करना है ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से याद हो जाए। कक्षा 6 से 10वीं तक की बुक्स जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनको आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा होती है उसकी कठिनता का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो होता है कक्षा 12वीं। यानी कि आपको 12वीं तक की किताबें भी पढ़नी चाहिए वैसे देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि जो एसएसटी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान जो विषय है, उससे यदि हम 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ें तो साथियों बहुत सारी किताबें हमें पढ़नी होगी, क्योंकि भूगोल, राजनीति विज्ञान, जो सोशियोलॉजी है, इसके अलावा बहुत सारी जो विषय हैं सामाजिक के अंतर्गत जो आते हैं उन सबको पढ़ना होता है और ये बहुत एक लंबा चौड़ा मामला बन जाता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप 11वीं और 12वीं की किताबें भी पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक और सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको मार्केट से एक अच्छी सी गाइड खरीद लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 11वीं 12वीं की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी किताबें आपको लग रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो साथियों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि थर्ड ग्रेड के लिए जो स्पेशली जो किताबें या गाइड निकली हुई है उनमें से एक अच्छे प्रकाशन की आप कोई भी एक गाइड खरीद सकते हैं और उससे भी आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड ग्रेड से संबंधित जो भी अच्छे प्रकाशन की कोई गाइड मार्केट में अवेलेबल है उसको आप ले लें। यहाँ पर मैं गाइड का नाम नहीं बताऊँगा, कोई सी भी गाइड जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं।
बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा जो गाइड आप ले रहे हैं वो अच्छे पब्लिकेशन की हो और साथ ही उसका पिछला स्कोर अच्छा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, पिछली जो वैकेंसी है उनमें उस गाइड में से क्वेश्चन आए हुए हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो गाइड आप ले रहे हैं उसका पिछला स्कोर अच्छा होना चाहिए, उसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही एक अच्छा पब्लिकेशन, अच्छे राइटर्स की मानी हुई गाइड वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यदि गाइड से भी साथ में तैयारी करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उस समय गाइड पढ़ी थी। गाइड आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लक्ष्य की ले सकते हैं, राय की ले सकते हैं, फर्स्ट रैंक की ले सकते हैं, या और भी कोई गाइड जो आपको बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा साथियों, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 2-3 बार रिवीजन जरूर करना होगा। और अब साथियों मैं आपको बताऊं कि थर्ड ग्रेड टीचर की जो परीक्षा होती है उसमें साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों मुझे याद है साइकोलॉजी के लिए मैंने गाइड के अलावा एक और किताब एक्स्ट्रा ली थी। जी हाँ दोस्तों, गाइड में से तो आप पढ़ेंगे लेकिन इसके साथ ही जो साइकोलॉजी के लिए थर्ड ग्रेड टीचर के लिए स्पेशल किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कोई सी भी एक किताब साइकोलॉजी के लिए ले सकते हैं। साथियों बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएगी, अच्छे पब्लिकेशन की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहे प्रभात के लिए, श्रेष्ठा के लिए या अवनी प्रकाशन के लिए, फर्स्ट रैंक के लिए, मूमल के लिए, कोई सी भी एक अच्छे प्रकाशन की आप गाइड ले लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और उससे आप साइकोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों कि ज़्यादा किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, एक किताब सफिशिएंट है। यानी कि साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी एक किताब यदि ले लेते हैं थर्ड ग्रेड टीचर स्पेशली, तो वो काफ़ी है। इसके अलावा आप गाइड पढ़ ही रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने भी गाइड के अलावा साइकोलॉजी के लिए एक किताब और स्पेशली ली थी और उससे भी मैंने तैयारी की थी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि उस समय जब मैंने थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा दी थी तो 2 लैंग्वेज जो अभी ली जाती है भाषा के तौर पर वो उस समय नहीं ली जाती थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय आरटेट परीक्षा पास करनी होती थी, उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर्स की परीक्षा भी पास करनी होती थी। तो साथ ही ये जो लैंग्वेज वाला मामला है ये आरटेट में ही पास किया जाता था। तो आरटेट मैंने पास कर ली थी, 82% मैंने आरटेट में उस समय बनाई थी। जहाँ दोस्तों 82% मैंने परसेंटेज उस समय आरटेट में बनाई थी। तो उसके बाद जो थर्ड ग्रेड टीचर की परीक्षा होती थी उसमें भाषा या लैंग्वेज जैसा मामला कोई नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं कि अभी जो वर्तमान में थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसियाँ हो रही है रीट के माध्यम से, उसमें आपको 2 लैंग्वेज भी लेनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 लैंग्वेज की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। जी हाँ साथियों, ये जो 2 लैंग्वेज आप लेंगे, इन दोनों लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। इस बात को आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी स्कोर को बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। अब यहाँ पर 2 लैंग्वेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप गाइड लेंगे उसमें से भी आप इन लैंग्वेज को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें से भी आपको ये लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, क्योंकि गाइड में दोनों लैंग्वेज से संबंधित मैटर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं 10वीं तक की, जी हाँ दोस्तों, उसमें जो व्याकरण के चैप्टर हैं, चाहे हिंदी के हो या अंग्रेजी के हो, इंग्लिश के हो, तो वहाँ से भी आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज की तैयारी के लिए मैं फिर से आपको यही कहना चाहूँगा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनमें हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपने ले रखी है तो उनको वहाँ से भी आप पढ़े। यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में आपके रीट वाले सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से भी पढ़े। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज की यदि आप तैयारी स्कूल्स की किताबों से करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा। तो दोस्तों स्कूल की किताबों से भी आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, साथ ही जो गाइड है गाइड से भी आप पढ़ रहे हैं। और फिर भी यदि आपको लग रहा है कि आप स्कूल की बुक्स से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप स्पेशली लैंग्वेज के लिए भी मार्केट से एक एक्स्ट्रा बुक आप ले सकते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब आपको नहीं लेनी है, आपको केवल लैंग्वेज के लिए एक स्पेशली बुक लेनी है। वो भी तब लेनी है जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप एक्स्ट्रा एक किताब ले सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से मैंने उस समय तैयारी की। जैसा कि मैंने आपको सारी बातें बताई कि उस समय मैंने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी। तो फिर से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कक्षा 6 से 10वीं तक की जो किताबें थी SST की, उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई एग्ज़ाम को पास करने में। और SST की जो कक्षा 6 से 10वीं तक की बुक्स है उनको पढ़ने के साथ ही मैंने मार्केट से एक गाइड भी ली थी और उस गाइड को भी मैंने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा, उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और साथ ही साइकोलॉजी के लिए दोस्तों मुझे एक और किताब की आवश्यकता उस समय पड़ी थी, तो मार्केट से मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेशली थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए जो स्पेशली निकली हुई किताब थी वो मैंने ली और उससे भी मैंने साइकोलॉजी की
तैयारी की। लैंग्वेज के लिए साथियों मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ही पढ़ी थी। मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, कक्षा 6 से 10वीं तक की जो किताबें हैं उनमें व्याकरण के जो चैप्टर हैं जो हमारी थर्ड ग्रेड टीचर्स की सिलेबस में है उनको मैंने वहाँ से पढ़ा और साथ ही गाइड से भी मैंने उन चैप्टर्स को पढ़ा। तो दोस्तों जो लैंग्वेज वाले चैप्टर है इनको आप अच्छे से क्लियर करें, इनमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं और यकीन मानिए कि आपकी अच्छी परसेंटेज या एक अच्छी रैंक बनाने में लैंग्वेज की बहुत अहम भूमिका साबित होती है। अब यहाँ पर टीचिंग मेथड की बात करें तो दोस्तों टीचिंग मेथड तो आप गाइड से भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सामान्य क्वेश्चन आते हैं तो आप गाइड से पढ़ सकते हैं, मेरा आपको ये सुझाव है। और फिर भी आपको लग रहा है कि आप गाइड से समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप अलग से टीचिंग मेथड की किताब भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने तो टीचिंग मेथड के लिए कोई किताब अलग से नहीं ली थी, गाइड में जो टीचिंग मेथड से संबंधित मैटर था वही मैंने पढ़ा था। जी हाँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गाइड से टीचिंग मेथड को भी क्लियर कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एक और एक्स्ट्रा किताब टीचिंग मेथड स्पेशली आप ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इन किताबों को बारी बारी से रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कई कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे होते हैं वो 10 किताबों को एक एक बार ही पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को आप 10 बार पढ़े तो शायद बेहतर होगा। जी हाँ साथियों, सेलेक्टेड बुक्स पढ़े, ऑथेंटिक बुक्स पढ़े और इन्हीं को बारी बारी से पढ़े, इनका रिवीजन आप करते रहें। जो किताबें मैंने पढ़ी वो आपको बता दी है और उन्हीं किताबों को यदि आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप रिवीजन जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम आप 3 बार तो रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो आपको रिवीजन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल पर आप और भी बहुत से अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका, पढ़ाई आपको कैसे करनी चाहिए ताकि आपको सफलता मिल सके, और साथ ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, इस तरीके से बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको सफलता मिल सके। इसी तरह के और भी कई वीडियोज़ हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथियों, यदि आप भी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और थर्ड ग्रेड टीचर आप बनना चाहते हैं तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अच्छी तैयारी करें और डेफिनेटली आप इसी वैकेंसी में अपना चयन करें और सफलता प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, एक सपना होता है, उस सपने को आप पूरा करें, ऐसे मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, विशेष है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।